दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कोरोना काल में सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर खर्च किए 44 करोड़ 78 लाख रुपए। सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के लिए दिए गए थे 23 नए पर्दे के ऑर्डर। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई। सीएम आवास में पहले चरण में 45 लाख की लागत से 8 पर्दे लगाए गए। दूसरे चरण में 51 लाख के 15 पर्दों के ऑर्डर दिए गए। सीएम आवास के लिए वियतनाम से मंगवाए गए सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल 1 करोड़ 15 लाख की लागत आई। सीएम आवास के लिए 63 लाख की लागत से बने 2 किचन, 20 लाख रुपए में 5 कालीन बिछाई गई। सीएम केजरीवाल के आवास में 2 करोड़ 85 लाख की लागत से तैयार किया गया है फायर फाइटिंग सिस्टम। 1 करोड़ 41 लाख की लागत से वार्डरोब तैयार हुए। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च करेंगे तो ईमानदारी पर सवाल उठेंगे ही। सीएम आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसों पर बीजेपी नेता तंजिंदर सिंह बग्गा का अटैक। लिखा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो केजरीवाल लुट जाएगा। केजरीवाल के सरकारी बंगले में रेनोवेशन पर 45 करोड़ के खर्चे पर सियासी तूफान। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर किए ताबड़तोड़ हमले। कहा कि जिस समय दिल्ली में कोरोना से लोग तड़प रहे थे तब केजरीवाल जी अपने ही महल के करोड़ों रुपए सैंक्शन कर रहे थे। संबित पात्रा बोले, वियतनाम से मंगवाए गए 1 करोड़ 15 लाख के मार्बल, 4 करोड़ का प्री फैब्रिकेटेड वुड लगाया गया। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी का पलटवार। सांसद संजय सिंह का बयान, पीडब्ल्यूडी ने नया घर बनाने की दी थी सलाह। बंगले में रेनोवेशन पर 45 करोड़ के खर्चे पर सियासत गरमाई। संजय सिंह बोले, सीएम केजरीवाल के घर की छत 3 बार गिर चुकी है। प्रशांत भूषण का अरविंद केजरीवाल पर हमला। ट्वीट करके लिखा कि यहाँ कहां आ गए हम, पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट रद्द कर चुकी है याचिका। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 मई को होगी सुनवाई। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया को बनाया गया आरोपी। सिसोदिया के अलावा बुच्ची बाबू, गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का नाम भी शामिल। आज कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मांड्या और विजयपुरा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। बेलगावी में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचेंगी। कारोबारी और बुद्धिजीवियों से संवाद के साथ महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली से यात्रा शुरू कर उत्तर कन्नड़ पहुंचेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा शिवमोगा और चिकमंगलूर भी जाएंगे। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 3 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक के बागलकोट में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। कहा कि पीएफआई पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने एक झटके में सभी को जेल में डाला। बीजेपी सरकार ने वोट बैंक का लालच किए बिना मुस्लिम आरक्षण खत्म किया। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बीजेपी से आए नेताओं के बल पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस। कर्नाटक में अमित शाह का अटैक। अमित शाह दिन में सपने देख रहे हैं। 13 मई को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। डीके शिव कुमार का दावा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर्नाटक में दूसरे दिन भी करेंगी चुनाव प्रचार। श्रृंगेरी में जनसभा और हरियपुर में रोड शो। मैसूर के कृष्णराज नगर में प्रियंका का रोड शो। कहा, भ्रष्ट सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी का आरोप, बीजेपी ने गलत तरीके से पैसे के बल पर अपनी सरकार बनाई थी। कर्नाटक की महिलाओं को कांग्रेस का वादा, हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया अटैक। कहा कि भारत माता की जय के नारे हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं। कर्नाटक में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा का बयान। के.एस. ईश्वरप्पा ने सीटी रवि की तारीफ की। कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में बन सकते हैं सीएम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, कर्नाटक में पीएम और सीएम के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी का 28 अप्रैल से कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार। 7 मई तक 15 पब्लिक मीटिंग और कई रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार की रात दमन में किया 16 किलोमीटर लंबा रोड शो। सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने खुली गाड़ी में किया रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश की और हर हर मोदी और घर घर मोदी और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। पीएम मोदी ने दमन में दिवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। सी फ्रंट के निर्माण कार्य में लगे कामगारों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने दादरा और नगर हवेली समेत दमन दीप में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दादरा नगर हवेली के सिलवासा में पीएम मोदी ने नमो चिकित्सा संस्थान को देश को समर्पित किया। मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। आज तय होगी सुनवाई की तारीख। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन। 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार थे प्रकाश सिंह बादल। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती थे।
थोड़ी देर में चंडीगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को देंगे श्रद्धांजलि। प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को अकाली दल के ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद शुरू होगी अंतिम यात्रा। प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ से उनके पैतृक गांव बादल ले जाया जाएगा। 27 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार होगा। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित। केंद्र सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद फोर्टिस अस्पताल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। परिवार वालों से मिले। खट्टर ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को बताया एक युग का अंत। कहा कि वो सुलझे हुए दूरदर्शी नेता थे, गरीब किसानों के लिए आवाज उठाते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक जताया। उन्हें आजादी के बाद से सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियतों में से एक बताया। कहा उनका निधन एक शून्य पैदा कर गया। पीएम मोदी ने बादल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके साथ की अपनी तस्वीर शेयर की। निधन को निजी क्षति बताया। कहा कि उससे बहुत कुछ सीखा। पीएम मोदी बोले राष्ट्र के विकास में बादल ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। बोले कि कई दशकों का उनका राजनीतिक जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादल को मिट्टी का लाल बताया। कहा पंजाब की राजनीति में दशकों तक अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रकाश सिंह बादल के निधन पर संवेदना व्यक्त की। भारत और पंजाब की राजनीति का कद्दावर नेता बताया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया। कहा उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रकाश सिंह बादल को राज्य और लोगों के लिए खुद को समर्पित करने वाला नेता बताया। कहा कि उनके दिखाए रास्ते पर मेरे जैसे कई लोग चलने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने छुट्टी से किया इनकार। महाबलेश्वर में कहा आज मैंने तपोला महाबलेश्वर रोड के काम की समीक्षा की। सीएम के छुट्टी वाले विपक्ष के आरोप पर बोले शिंदे, हमने उन्हें घर में बैठने पर मजबूर कर दिया है। उनके पास सिवाय आरोप लगाने के और कोई काम नहीं है। एकनाथ शिंदे ने महाबलेश्वर के राजभवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में चल रहे कामों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 3 दिनों तक अपने गांव में रहेंगे। सतारा से 85 किलोमीटर दूर है शिंदे का गांव दरे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। 2024 चुनाव में एकनाथ शिंदे चेहरा होंगे, ये अभी तय नहीं। नागपुर में लगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लिखा कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के धाराशिव में एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर भावी सीएम बताया गया। संजय राउत ने बीजेपी विधायक राहुल कुल को घोटाले का आरोप लगाया। बोले कि 500 करोड़ गबन के लिए और कार्रवाई तक नहीं हुई। संजय राउत ने कहा देखते हैं सीबीआई से शिकायत के बाद कितना एक्शन होता है। रत्नागिरी रिफाइनरी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने बैठक की। कहा कि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना यह प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। महाराष्ट्र रिफाइनरी मुद्दे पर हुए विवाद के बीच शरद पवार ने किया हस्तक्षेप। मंत्री उदय सामंत से फोन पर की बात। अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा देने की मांग। सपा नेता मनोज यादव ने पीएम और गृह मंत्री को खत लिखा। सीएम योगी से मिले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज पैरोल खत्म हो रही है। वापस जाएंगे जेल। गुरुवार को होगी रिहाई।